सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती और प्रकरण 33 चौपाई नंबर 23 तक कल हम लोगों ने सार ने खींचा था कि घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण ए फल सारतनो तारतमे अजवालू अति थाए आशंका नव रहे मन माए। आशंका नव रहे मन माए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हवे शुकरजीना बचन न हूं केटल कहूं करके 21 नंबर चौपाई में कहा कि सुखदेव का वचन को मुझे जहां तक लेना था वहां तक लिया। कहने मतलब सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंदर रास, ब्रज और रास की बातें की, मुझे वही लेना है। उतने में मेरा काम बन गया, प्राणा जी बोलते। क्योंकि इससे क्या हुआ कि परमधाम से ब्रह्मात्माएं खेल में आकर के ब्रज लीलाएं की, उसके बाद रास, और रास को अनुभव करके ब्रह्मात्माएं परातम में पहुंची, तंद्रावस्था में। उसके बाद जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा आई है। अब प्राणा जी बोल रहे हैं, एज अ ब्रह्मात्मा मुझे मेरा जो राज्य के साथ अद्वैत लीला जो मैंने की, उसको धरती में शास्त्र में उसका महत्व बताया हुआ ग्रंथ हमको मिल गया। और बताने वाले फक्कड़ साधु सन्यासी सुखदेव के महाराज के मुखारविंद से ये प्राप्त हुआ। मतलब ये उन्होंने सैंक्शन की कि रास पंचाध्याय 5 प्राण की तरह है। उतना ही मुझे चाहिए था। अब कहते हैं प्राणा जी कि अब रास के आगे की बात मैं कहती हूँ, क्योंकि इंद्रावती कहती है वो रास मैंने जो खेला हुआ रास, अखंड रास करके जो शास्त्रों में है, वो अखंड कहाँ किस तरह से कैसे, वो मेरा विषय है। वो धरती खाली रास महत्वपूर्ण है, इतना बताया। और रास का प्रेम ही जीवन के निरस में रस भरने वाली लीला है, जो परब्रह्म परमात्मा स्वयं ब्रह्मात्मा के साथ खेले हैं। तो इस चीज को बता करके हवे शुकजन वचन हो केटल कहूं, मैं सारा काढ़वा भागवत ग्रह हूं। नाम में श्री कृष्ण, अक्षरातीश जी महाराज का नाम में श्री कृष्ण नाम, उसके बाद लीला में ब्रज लीला, रासलीला, ब्रह्म लीला, उसके बाद ये जो सार लेना था मैंने ले लिया भागवत से। अब सगलानो सार, चौपाई नंबर 21 का 3rd लिटी में बोल रहा हूं। सगलानो सार, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार जो है, ये जो श्रीमद् भागवत में वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास को ही धरती के बुद्धि से, स्वप्न के बुद्धि से इतना काफी है। अब सगलानो सार ते रास, ते वह रास कौन सा? इंद्रावती, जो इंद्रावती मुख थयो प्रकाश, श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात तारतम वाणी में जो रास है, वो रास अखंड रास की व्याख्या है। जिन्होंने खेला उसी ने, उनके मुखारविंद से अवतरित हुई है। सुखदेव महाराज ने जो रास को देखा, वो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास है। उसमें सुखदेव महाराज की अपना एंट्री उनको नहीं है, लेकिन उनको परमात्मा ने उनको देखने की और अनुभव करने की कृपा की। और उन ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास तो अक्षर ब्रह्म ने अखंड किए हैं, जो स्वयं श्री इंद्रावती की मुखारविंद से रास किताब में अवतरित हुआ है। इसलिए सगलानो सारा भागवत में जो रास है वेद ऋचाओं ने खेला हुआ, ये ते रास है, वो रास का प्रतिबिंब है। यानी वो रास को संकेत है जो इंद्रावती मुख थयो प्रकाश तारतम वाणी में जो ब्रह्मात्मा खेला वाला रास। ठीक है,
अब आ गए आपका तारतम वाणी के रास ग्रंथ में आए। हवे रास तनो सार तमने कहूं। आइए, अब तारतम वाणी में रास तो आया, यानी रासलीला तो आ गई, जो ब्रह्मात्मा ने खेला हुआ रास। लेकिन रास के पश्चात रास खिलाने वाला स्वरूप कहाँ गए? रास खिलाने वाला स्वरूप परम धाम में। अच्छा, रास खेलने वाले ब्रह्मात्मा कहाँ गए? ब्रह्मात्मा है तंद्रावस्था में, मूल मिलाव में। अच्छा, उसके बाद वो वहीं रहे कि आए? उसके बाद कलयुग लगा हुआ 4660 वर्ष बाद में वो रास खेलाने वाले स्वरूप और रास खेलने वाले ब्रह्मात्माएं में से सुंदरबाई आत्मा 4660 वर्ष बाद में उमरकोट में आई। उसके बाद 40 साल मेहनत करने पर, साधना करने के बाद, उन सुंदरबाई आत्मा जिन्होंने रास स्वयं खेली थी, उनको दर्शन देते हुए रास खिलाने वाले स्वरूप अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने कहा कि देखो, रास मैंने तुम ब्रह्मात्माओं को अक्षर का जो जिज्ञासा थी कि अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केला करता करके अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का आनंद जानना चाहते थे। इसलिए अक्षर को वो चीज अनुभव कराने के लिए मैंने योग माया का ब्रह्मांड बना करके केवल ब्रह्म के स्वामिनी में तुम्हारा परात्म स्वरूप से सूरता लिया करके योग माया का धारण करवा करके रास खिलाया, परमधाम जैसा ही। तो वो रास जो है मैंने खिलाया। अब वो रास खेल के मैं परमधाम और ब्रह्म आत्माओं को तंद्रावस्था में, सुंदरबाई आत्मा, वहां से फिर असत दुख देखने की तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई, मैं जानता हूं, इसलिए तुम फिर जागने के ब्रह्मांड में आए हो। तो अब तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 हैं, अक्षरधाम से 24,000 हैं, अनंत आत्मा जीव सृष्टि सबको उद्धार के लिए अब मैं तुम्हें तारतम महामंत्र, तारतम बीज वचन मैं अब तुमको देता हूं। तो 16 अक्षर महामंत्र दिए। तो 16 अक्षर तारतम बीज मंत्र देते समय हवे, अब चौपाई नंबर 22 का, हवे रास तनो सार। अब वो रास लीला रमाने वाला स्वरूप ही सार है, उसके विषय में तमने कहूं। रास रमाने वाला स्वरूप के विषय में वो सार है। मैं तुमको कहता हूं, तेता वो रास रमाने वाले स्वरूप श्री कृष्ण अक्षरातीत राजी महाराज तेता आपनो तारतम थयूं, वो तो तारतम महामंत्र में आ गए। तेता आत्म वो ते तो आपनो तारतम थयूं, वो तो तारतम महामंत्र में आ गए। उसके बाद अब तारतम महामंत्र का भी सार, तारतम महामंत्र में नाम आया, धाम आया, संबंध आया, सारा खजाना आ गया। ठीक है, सो तो अब जाहिर भय सब तो वतन सहित तो आ गए। तेता आपनो तारतम थयूं मतलब तारतम महामंत्र 16 अक्षर में आ गए। उसके बाद अब तारतम 16 अक्षर का भी सार थर्ड लिटी में आया, तारतम सार आछे निर्धार। अब वो तारतम का भी सार अर्थात वो जो तारतम महामंत्र में जो श्री कृष्ण स्वरूप है, तारतम सार आ कौन? जो मेरे अंदर बैठ करके तारतम वाणी प्रकट कर रहे हैं। आ 6 निर्धार वो निश्चित ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर, अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, तो 1712 में वो स्वरूप भी मेरे अंदर विराजमान होकर के तारतम वाणी द्वारा परमधाम की बातें, परमधाम की आत्माओं को जागने का काम हो रहा है। इसलिए वो तारतम सार 6 आछे निर्धार, जी हाँ बैसे छे आपन आधार, मेरे अंदर बैसे छे। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर बैसे छे। क्या हुआ? अब इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग,
जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग। तो अब श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार में तारतम वाणी प्रकट में तारतम वाणी के माध्यम से राज जी महाराज अब पूरा प्रेम स्वरूप होकर के धरती में प्रकट हो गए। इसलिए अब सारे कंक्लूजन क्या निकला, इसलिए घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तनो तारतम। तारतम का सार अब नाम में श्री कृष्ण अक्षराति अक्षरा कृष्ण एवं अक्षराति सज्जना लक्षणम नाम, धाम में परम धाम 25 पक्ष परम धाम। ये चीज तारतम्य अजवालों अति थाए। तारतम्य ये जो तारतम्य मिला करके जब सिक्वेंसली जब समझते आएंगे तो हृदय में बहुत बड़ा प्रकाश होगा। अजवालों अति थाए आशंका न रहे मन माए। हृदय में ब्रह्म विषय में, ब्रह्म लीला विषय में, सदगुरु के अंदर दैवत के विषय में, प्राणजी और सदगुरु के बीच में कोई शंका नहीं रहेगा। और तारतम वाणी के अंदर से कैसे कैसे परम धाम की जो है उसमें कोई शंका न, आशंका न रहे मन माए, मन में कोई शंका नहीं रहेगा। अच्छा, मन कैसे निशंक होगा, तो बोले 24 नंबर चौपाई में मन जीवन पूछे रही। अगर मन सात्विक होकर के, अगर मन शांत होकर के पूछेगा ये चीज, त्यारे जीव फल देखाड़े सही, तब जीव इसके विषय में बताएगा। ये अजवालों की दो प्रकाश, तारतमना बचन माहे रास। ये प्राणजी महाप्रभु बहुत चिंतन करके राजी महाराज ने इस चौपाई को रखे। देखने में सिंपल है, मन जीवने पूछे रही, त्यारे जीवा फल देखाड़े सही। आपको पहला ही आया ना, ब्रह्मा जी को 4 सनकादिक ने पूछा था कि मन और आत्मा सजाती की बीजाती है करके पूछा था। तो उस समय में उसका विश्लेषण करते हुए प्राण जी ने कहा मन और आत्मा संसार के हिसाब से विजातीय है, लेकिन परम धाम परात्म का जब मन देखते हैं तो मन चैतन्य है। और अक्षरातीत का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म मन स्वरूप है। इस तरह से जब मन का खानदान, जब परात्म का मन जैसे दिखने को आएगा तो वो मन जीवन पूछे। अगर वो मन वहां अपना मूल सोच परात्म में जाकर के जीव यानी अपने सुरता को पूछे, अपने आत्मा को पूछे, तो अपने परात्म को पूछे, तो त्यारे जीवा फल देखाड़े सही। जीव अपने आप वो अनुभव का स्वाद लेगा। देखिए ये ऐसा चीज है, मन और जो एक ही प्लेटफॉर्म में अंतस्करण में ही है। जैसे अक्षरधाम और परमधाम एक ही प्लेटफॉर्म में परमधाम में है ना, इसी तरह मन और जो बहुत एकदम क्लोज में, एकदम नजदीक में है। इसलिए शांत चित्त से अगर मन आत्मा को पूछेगा कि परमधाम, ब्रज, रास और जागने के ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा के विषय में मन थोड़ा शांत होकर के जीव को पूछेगा, जीव बता देगा और मन समझेगा भी। तो इस तरह से धनी ने थोड़ा सा मनन की बात कही, थोड़ा शांत चित्त की बात करी, थोड़ा सचेत होने की बात कही इस चौपाई के पीछे। त्यारे जीव फल देखाड़े। जीव फल मतलब अपना लक्ष्य, अपने धामधनी स्वरूप पहचान। यह अजालों की दो प्रकाश है, क्योंकि तारतम्य को बलक कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त के बाद तारतम्य में कई रूप है। तारतम्य को बल अंतरात्मा जानती है। इसीलिए ये अजवालों की दो प्रकाश, ये प्रकाश ग्रंथ द्वारा ये अजवालों की दो ये प्रकाश किया है। प्रकाश ग्रंथ से पता चला है कि सदगुरु महाराज कहाँ हैं और सदगुरु के अंदर कौन है।
और सिद्धावती आत्मा के अंदर कौन बैठा हुआ है, और वाणी कैसे अवतरित हो रही है, ये सब चीज प्रकाश ग्रंथ द्वारा पता चलता है। इसलिए बोले अयाजवाल की दो प्रकाश, तो तारतमना वचन माहे रास। इस तरह से तारतम के वचन के अंदर रास का त्रिधा भेद है। तारतम वाणी के अंदर, तारतम के वचन के अंदर बिंब रास क्या है, प्रतिबिंब रास क्या है, प्रतिभास रास क्या है, और व्यवहारिकी रास क्या है, वेद ऋचाओं ने खिला हुआ रास क्या है, ब्रह्मात्मा खेला रास क्या है, सारा रास का विवेचन किसमें है, तारतम वाणी के अंदर है। ये अजवालों जीवने करे, ये जीव घर भानी पगला भरे। ये अजवालों जीवने करे, जब इस तरह से जीव अर्थात आत्मा, अर्थात अक्षराच्छित से सुरता रूपी आत्मा हो, चाहे ईश्वरीय आत्मा हो, चाहे जीव आत्मा हो, अपने अपने लेवल से, अपने अपने दर्जा से, अपने अपने समझ से ये अजवालों जीवने करे। जब ये तारतम्य ज्ञान जीव के जब हृदय में पहुंच जाता है, आत्मा जब समझ जाती है, समझना बहुत सरल है। कहने का मतलब, आप ये वाणी जो अवतरित हो रही है, या सत्संग, सदगुरु का जो सत्संग, जो तारतम है, बस तारतम के लाइन से धीरे से आएंगे तो आराम से आत्मा सब चीज को देखती है। ये अजवालों जीवने करे। उसके बाद जे जीव घर भणी, घर भणी मतलब घर की ओर पगला भरे। उसके बाद यह जीव जो है, अच्छा मैं परम धाम से आए हूं, इसलिए रास खेला गया था, इसलिए रास अखंड की बात हो गई है, अच्छा करके अब वो धीरे धीरे पके हुए केले की भांति इस शरीर संसार व्यवहार से मन जग जाता है और मन सीधा ब्रह्मधाम देखने लगता है। तो उस तरफ की यात्रा ये मन, ये जीव करना प्रारंभ करता है। ये जीव घर भणी, घर की ओर पगला भरे मतलब चलना, चिंतन करना शुरू कर जाता है। पोते पोतानी पूरे साख। अब इसमें कोई किसी को साक्षी दे ऐसा नहीं, स्वयं अपने साक्षी देती हो। जागृत आत्मा स्वयं वो साक्षी है। जैसे मुझे बहुत प्यास लगा, मैंने शरबत पी। अब ये शरबत का स्वाद दूसरा कोई लेगा क्या? जिन्होंने पिया उसने अनुभव किया। ऐसे ही पोते पोतानी पूरे साख, मेरा अंतरात्मा स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं पहचान देता है। उसमें कोई लाइटिंग लगा करके व्याख्या करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा हम जब जग जाते हैं तो सपना देखा हुआ साक्षी कौन है? हम खुद ही है ना। और जागने के बाद जो साक्षी है, वो जागने के बाद जो मिला मेरे को, उसको तो मैं अनुभव करता हूँ ना। ऐसे ही पोते पोतानी पूरे साख, अपने अंतस्करण, अपने परात्म, श्री इंद्रावती आत्मा को परात्म परम धाम अपना देख लिया। अब वो किसको पूछने जाएंगे? व्यास जी को, सुखदेव को? वो तो स्वयं अपने धाम में जग गई इंद्रावती आत्मा। तो बोले अगर ऐसा हुआ ना, आपको पोते पोतानी पूरे शाखा जब आपको अपने अंदर से साक्षी देने लगेगा ना, तो समझ लेना ये तारतम अनो अजवास, ये सब तारतम का कमाल है। बोलना मैंने अपने आप को जाना, ऐसा मत बोलना। ये तारतम का कमाल है बोलना, ये तारतम का उजाला है बोलना। अच्छा, तारतम का प्रकाश मतलब ये होता है। हाँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, वो सोना का दुकान वाले ने पार्टनर जो गुजर गया, उसका लड़का को सोने के दुकान में काम सिखाया। 3-4 साल में वो जबीरी, अच्छे जबीरी बन गया। तो दुकान में क्या था, क्या सोना क्या है करने वाला, अब वो लड़का को उसके दिमाग में कैसे घुसना। वो लड़का जानता है कि नकली सोना है कि असली सोना है। तेरे को कैसे, तू कैसे पहचानता है करके पूछेगा तो
क्या जवाब देगा वो? कहाँ सीखा तूने? अंकल ने सिखाया। उसने अंकल ने क्या सिखाया? दोनों ने। तो कैसे बता पाएगा कि मैंने क्या सीखा? तो करते जाते समय सीख लिया। ऐसे ही जीव भी अक्षरातीत परम धाम परम, वो प्रेम को दर्शन करेगा, पिएगा, आनंद से रहेगा। बोले ये तारतम ना आ जाए, तारतम का कमाल है ऐसा बोलना। तेले धनी आव्या है सात संभारी जुओ जीव माहे। ये सुंदर सात, ये परम धाम का, ब्रह्म धाम का ये आनंद लेकर के सदगुरु महाराज श्रीराज जी महाराज, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो कहते थे। तो ये सब लेकर के श्रीराज जी महाराज स्वयं आए। ते लेने तारतम ज्ञान, तारतम का समझ लेकर के धनी आए। सात संभारी जुव जीव माए। हे सुंदर सात जी, 34 साल सदगुरु महाराज ने परम धाम की बातें की। उसके बाद 3 साल तक वो हमारी आदत को देखते रहे। फिर 1715 में वो वाणी द्वारा प्रकट हो गए, तो राज जी महाराज ही साक्षात आ गए। ते ले आव्या आव्या आए साथ संभारी जुव जीव माए। हे सुंदर साथ जी, अंतरात्मा में विचार करके देखो। एने घरे तेड़े आ बल्लभ, बीजाने जानू दुर्लभ। एने घरे और एने घरे तेड़े आ बल्लभ। आ बल्लभ धामधनी स्वरूप स्वयं सदगुरु महाराज ब्रह्मात्माओं को तेड़े बुला रहे हैं। एने घरे ये परम धाम में, वो जो निज नाम का अक्षरातीत था ना शब्द, उस घर में स्वयं धामधनी बुला रहे हैं कि आओ तुम्हारा घर ये है। तो सदगुरु महाराज के मुखारविंद से 25 पक्ष परम धाम दर्शन होता था। सदगुरु महाराज को सारी लीलाएं श्रृंदावती आत्मा के मानस पटल में दिखाई दे रहा है, और वो 1715 में चौपाई के माध्यम द्वारा हमारे मानस पटल में वो परम धाम दर्शन करवा रहे हैं। ते ले धनी आव्या हैं सात संभारी जुव जीव माए। सुंदर साथ देखो। इन्हें घरे तेड़े आ बल्लभ, धनी ये परम धाम बुला रहे हैं। बीजा ने घनु दुर्लभ, ब्रह्मात्माओं के लिए सरल है, बाकी के लिए थोड़ा दुर्बल है, दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि एक तो अंकुर नहीं है, अब उनको अंकुरित करना होगा, है ना। ब्रह्मसिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, जो कदी जीवे संग क्यों ताको मेलो न करो भंग, रंगे भिलू बासना, बासना सत का अंग। उनको बहुत मेहनत करके अब उनको जीव को तारतम द्वारा वो क्षमता भर के फिर विष्टा में मुक्ति देना है। इसलिए बीजा कहूं सो एटला माट, जे माया भारे करो सो साथ। तातम पख बीजो कोई નથી, एक आव्या छो तमे घर थकी। यहाँ कुछ इस तरह से जाति स्मरण करा रहे हैं, और थोड़ा ऐसे चौपाई को देख करके आम जनता ये भी बोल सकते हैं कि ये देखो परिणामियों को ज्ञान, बस वही लोग सत्य हैं, वही लोग परम धाम से आए। हाँ, बाकी सब जितने भी ऋषि महर्षि सब कुछ भी नहीं उनके लिए। इस तरह से परिणामी के ऊपर दोष थोपते हैं ऐसे चौपाई के साथ। क्या बोला? तारतम्य पख बीजो कोई न थी। तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी नहीं है। एक आव्या छो तमे, बोला ना, तुम एक ही सत्य हो, ऐसा बोल दिए। अब घर था कि एक घर से तुम ही आए हो, ऐसे करके बोल दिया। अब देखने वाले क्या, अब नीचे टीका पढ़ेंगे, है ना। लोग वही तो पढ़ेंगे, टीचिंग तो सुनेंगे नहीं, जो लिखा हुआ वही पढ़ेंगे। तो यहां पर बीजा कहूं छु एटला माटा, दूसरा तीसरा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो परमधाम के ब्रह्मात्मा भी खेल में आके भूल गई। ये ब्रह्मात्मा चैप्टर
जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाई, बाकी का गुस्सा करोगे? हम तो बस कौरव भी थे, पांडव में भी 5 भाई थे, खाली अर्जुन को सुनाए तो क्या बाकी को पक्षपात किया? 88,000 ऋषि महर्षि थे बोलते हैं, उसमें सुखदेव ने परीक्षित को संबोधन किया, तो क्या ये पक्षपात किया? ये तारतम्य ज्ञान विश्व के लिए आया है, और विश्व में 3 सृष्टि है। यहाँ तारतम्य लिया और मंदिर, श्री कृष्ण प्राणी मंदिर हुआ, वहां पर भक्तजन इकट्ठा हो गए, सुंदर से इकट्ठा हो गए और बोले हम तो परम धाम से है सत्य और तुम लोग सब झूठे हो, ऐसा थोड़ी बोला है। ये ऐसा अर्थ करने के लिए थोड़ी ये चौपाई है। यहाँ तो प्राणनाथ जी, श्रीराज जी महाराज का जो स्वरूप प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, सुंदर सात मंदिर में आए, वहां जहाँ प्रवचन होता है वो लोग प्रवचन सुनने वाले सब सत्य है, बाकी नहीं सुनने वाले सब झूठा है, ऐसा नहीं बोला। जो सुन रहा है ना तारतम्य वाणी, ये कान सुन रहा है ना, हो कान से सुन करके अंदर ले जा रहा है ना, वो जीव जो है ना, वो जीव, वो भी स्वप्निक जीव है, वो झूठा है। वो स्वप्निक जीव को ये तारतम्य ज्ञान क्या कर रहा है, सच्चा परम धाम को ज्ञान दे करके सच्चा बना रहा है, और उसे जीव के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म की सुरता आई है, उस ब्रह्मात्माओं की सुरता को संबोधन कर रहा है कि वो सुरता तुम एक परम धाम से आई हो, बाकी सब यहीं के हैं, स्वप्निक हैं करके बोल रहे हैं। यहाँ सुंदर साथ सब परम धाम से आए हैं और बाकी सब झूठा है, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा गलत अर्थ समझ करके समाज में आंदोलन कराना नहीं है। ये सबके लिए है, सब संसार के आत्मा जाने कि दिव्य परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है, अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा आई है। बाकी नारायण श्रेष्ठ जो जीव है सब सपने के झूठा है, बस उसको भी मुक्ति देना है। तो क्या हुआ? इसलिए तो हम बोल रहे हैं ज्ञान तो अर्जुन के माध्यम से आया, लेकिन संसार को हुआ कि नहीं? ज्ञान तो परिचित के लिए आया, लेकिन सबको हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है, जो पहला वाला उदाहरण है, ये दृष्टांत है, ये सिद्धांत है। उन ब्रह्म आत्मा खेल में आई है, शास्त्र बोल रहा है, अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना। ब्रह्मरूपी ब्रह्म आत्माएं खेल में आई है, शास्त्र बोल रहे हैं महाराज। तारतम पढ़ने वाले, तारतम समझने वाले, हम ब्रह्मश्री तुम सब झूठे, ऐसा नहीं बोला है। हाँ, कोई थोड़ा गहराई में नहीं गए हैं, वो बोलते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बोला हो। यहाँ वाणी क्या बोल रहे, वाणी का हॉटलाइन पहला समझे, आम दुनिया वाले, आम जनता जनार्दन शुभचिंतक लोग, कि खास टीचिंग क्या है। गीता पढ़ करके अर्जुन को भाग्यशाली समझते, ऐसे तारतम्य वाणी बोल करके जिस मंदिर में पूजा हो रही है और जो इसको पूजा कर रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, उसी का है, ऐसा नहीं है। तारतम तो परमधाम से लेकर के बह रहा है, बस तारतम रूपी सागर नदी में सारे लोग जो डुबकी लगा रहे हैं, वो डुबकी लगाने वालों का नाम सुंदर साथ है। आप भी आ जाओ, सुंदर साथ बनो, डुबकी लगाओ। इसने क्या मना किया है? तो सभी स्कूल सबके लिए, आप भी आओ पढ़ो, लेकिन स्कूल का नियम है, वो नियम के आधार पर पढ़ो। इसी तरह तारतम्य आधार, इसका नियम है, तारतम्य ने अपना नियम रखा हुआ है, तो नियम में होकर के पढ़ो, किसने मना किया है? इसीलिए बीजा शब्द ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि में परमधाम से ब्रह्म सृष्टियों के अलावा बीजा कौन सो एटला माट
जैसे आप सपना देख रहे हैं, सपना में बीजा कौन है, दूसरा कौन है? सपना। जो आपने देखा हुआ सपना जो है ना, वो दूसरा है। तो आप तो सपना के नहीं हो ना, आप जगने के बाद तो आप तो है सपना नहीं ना। जैसे ब्रह्मा आत्मा ने देखा हुआ सपना जो है दूसरा है, वो बीजा है। तो ब्रह्मा आत्मा को छोड़ करके बाकी बीजा दूसरा हो गया। अच्छा, तो ब्रह्म श्रेष्ठ, तो उसको क्यों अलग कर दिए? अलग तारतम बानी ने अलग किया नहीं है, न तारतम पढ़ने ने अलग किया, ऐसा है। यहाँ पर एक दूसरा वृक्ष, यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर एक सुगंध, यहाँ पर एक श्रीखंड है। तो श्रीखंड को मैंने लिया, श्रीखंड के पास मैं गया, तो श्रीखंड में सुगंध भरने वाला मैं थोड़ी हूं। श्रीखंड का स्वभाव है सुगंध। ऐसे धरती का नियम ही ऐसा है कि एक जीव सृष्टि है, झूठा है, स्वप्निक है, और ब्रह्म सृष्टि है, वो सच्चा है। वो दृष्टा है और जीव सृष्टि दृश्य है। ये आप हमने ऐसा डिवाइड किया, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का त्रिधा वेद हमने बनाया है। श्री कृष्ण के त्रिधा वेद जानने वालों ने त्रिधा वेद थोड़ी बनाया है। न्यूटन ने एप्पल गिराया थोड़ी है। एप्पल पहले से ही गिरता था, लेकिन क्यों गिरा करके पता लगाने वाला न्यूटन है। पहले से गिरता था एप्पल। तो ऐसे पहले से संसार में विज्ञान ने ब्लड ग्रुप 4 बनाया। विज्ञान ने बना थोड़ा, ये 4 ग्रुप पहले ही था, विज्ञान ने पता लगाया। ऐसे 3 सृष्टि पहले ही थे, वो तो तारतम्य ने बता दिया। इसलिए बीजा तीजा, इसीलिए ये दूध पानी अलग कर रहे हैं। हमने राजहंस अलग, हंस अलग, कौ अलग थोड़ी हमने किया है। वो पहले ही धरती में राजहंस दूध पानी को अलग करने वाला पहले ही से ही है। ऐसे ही ये स्वप्न और जागृत करने की बुद्धि जो है पहले ही परमात्मा ने संसार में दे रखी। बीजा कहूं छु एटला माटे, इसीलिए दूसरा बोलना पड़ता है। जे माया भारे करो छो साथ, सुंदर साथ भी परम धाम का प्रेम आनंद छोड़ करके झूठे में लगे हुए हैं, इसीलिए जलचर हुए हैं। इसलिए बोलना पड़ रहा है। इसीलिए तो आप संसार के लोग बताते हैं, तो बाहर दुनिया में तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? भेड़ अब दुखी हो जाएगा, हमको भेड़ बोला करके, वो पहले से भेड़ है। ऐसे जिस स्वप्निक जगत पहले से झूठा है, उसको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। झूठा ही है, खुश होना है। कैसे? ओहो, हमको झूठे सपने जीव को भी हमको विष्टा अखंड दिया करके खुशी होना है। ऐसा तारतम्य ज्ञान है। आनंदित होना है, नाराज होना नहीं है। तो जो वास्तव में संस्कारी जीव ने जैसे तारतम्य संगत पाया, ब्रह्मस्थिति का संगत पाया, वो तो नाचेगा, अरे हमें जैसे झूठे जीव को भी सच्चा ब्रह्म धाम दिया कर, वो तो खुश हो जाएंगे। इसलिए जे माया भारे करो छो साथ, सुंदर साथ ने माया परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को भी, ब्रह्म आत्मा ने ये झूठे संसार को अपना बना के इसी में रल गए, इसलिए बीजा बोलना पड़ रहा है। नहीं तो संसार तो है ही नहीं। तारतम पख बीजो कोई न थी। तारतम के ध्यान से देखेंगे तो ये बीजो तो क्या है? जैसे आप सोया हुआ शरीर को देखेंगे तो सोया हुआ शरीर में तो आप अकेले, फिर इस स्वप्न में इतने सारे कौन है? इसको बीजो बोलोगे? वो तो आप जगते ही चला गया, तो अब क्या कंपैरिजन करोगे? है कुछ? मैं इतना ब्रिलियंट हूं जैसे मेरा सपना में था करके सपना का कोई ले आओगे? अपने सपना का कोई ब्रिलियंट ले आओ कि कंपैरिजन करने के लिए? कहाँ गया हो? इसलिए तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए, एक ब्रह्म सृष्टि, एक परब्रह्म परमात्मा ही है, बाकी सब माया है। तो उसमें क्या टेंशन लेने का?
शंकराचार्य स्वयं भी बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हमको क्यों मिथ्या बोला करके शंकराचार्य से झगड़ा करने जाओगे? सत्य सत्य ही है। तो तातम अपक, तातम दृष्टि से बोलो तो बीजो कोई ना थी, दूसरा कोई है ही नहीं। एक आव्याच्छो तमे गारा था कि एक आप ब्रह्मात्मा है, परम धाम से आई हो, तो आप परम धाम से आए ब्रह्मात्मा, अब क्या करो, अपने घर को जाहिर करो और अपने अक्षरधाम को जाहिर करो। मैंने शास्त्रों में कह दिया हूँ, शास्त्र को सही अर्थ दे करके ये जो नाटक जो संसार है तुम्हारे वास्ते उत्पन्न किया है ना, उसको भी अब तुम आशीर्वाद दे करके, तारतम दे करके अखंड करो। दिया तुम्हारा पावे दुनिया चौदह तबा करके ब्रह्म सृष्टि को अखंड मुक्ति देना है, इनको करके बख्शिश देने के लिए बताया है पर ब्रह्मा ने। तो यहाँ कहाँ बुरा किया है, अच्छा ही तो किया। राजा नाटक देखने आएगा, तो नाटक देख करके ऐसे चला जाएगा तो उसके ऊपर नाराज होना। राजा आकर के सब पात्र पात्राओं को अच्छा बख्शिश दे के गया तो खुश ना। ऐसे ब्रह्म सृष्टि जो जो नाशवंत थे उनको अविनाशी बना के गए, तो कंप्लीट फिगर सृष्टि समझेंगे तो आनंद आनंद है। यहाँ कोई नाराज होने की तो जगह ही नहीं। आ माया की दी छे तम माटा, उन ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं। अब उसमें मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मुझे संबोधन कर रहे करके आगे तो बेड़ा पार। जैसे मैराथन रेस में जो ऑर्गेनाइजिंग किया है, वहां पर 1 2 3 नंबर रखा हुआ है रिजल्ट में, तो दौड़ने वाला तेरे लिए 1 नंबर है करके बोलेगा कि मेरे लिए 1 नंबर है बोलेगा? 1 2 3 जो नंबर है, वो स्टैंड को देख करके क्या बोलेंगे आप? जैसे मैराथन में बाजू वाला तेरा ही नंबर है 1 नंबर तो करके बोलेगा कि मजाक में बोल भी दिया तो नहीं तेरे को बोल रहा हूँ, तो मेरा है बोलेगा लास्ट। ऐसे तुम ब्रह्म सृष्टि करके नहीं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ बोला तो फायदा ही है ना। मैं ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने कहा है परमात्मा ने कि सबको मुक्ति दो। ओहो, तो फिर अब मुझे ब्रह्म के जैसे आचरण होना पड़ेगा करके साधना शुरू हो जाता है। अच्छा है ना अपने ऊपर सिर पर लेना, लेकिन लाइन से लेना है, अहंकार रहित तो करके लेना है। इसलिए आ माया की दी छे तम माट, तारतम माहे पाड़ी बाट। तारतम माहे पाड़ी बाट मतलब तारतम ने रास्ता बनाया है। कैसा रास्ता? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, ये लक्ष्य दे करके मार्ग कैसा बनाया? परात सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बनाया है। इन्हीं बाटे चालिए सही, हे संसार के सभी जीव ब्रह्म सृष्टि ने बताया हुआ मार्ग पर चलो। हे संसार के श्री कृष्ण ने बताया हुआ मार्ग पर चलो। हे संसार वाले सुखदेव ने बताया हुआ मार्ग पर चलो, सब बोलते हैं। हे संसारी आत्माओं, एनी बाटे चालिए सही, श्री बालाजी ने चरण जगरही। अक्षरातीत बालाजी परमात्मा को चरण पकड़ना हो तो इस रास्ता से चलो। कौन से रास्ता से? सदगुरु महाराज ने बताया हुआ तारतम के रास्ता से चलो तो तुमको परब्रह्म परमात्मा मिलेंगे। उतना ही तो है। यदाचरते श्रेष्ठ, आगे वाला चला हुआ मार्ग चलो, तो उसमें नाराज होने की क्या जरूरत? तो चलो तो सही, एक आदर्श तो दिया ना। तो ब्रह्म सृष्टि जो है, शब्द जो है, ब्रह्म सृष्टि जो आत्मा है वो सृष्टि का आदर्श है। तारतम्य नहीं पड़े और सब मैं ब्रह्म सृष्टि करके अपने, तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं करके ज्ञानी आत्मा जो ब्रह्म सृष्टि आत्मा तो बोलेगे नहीं, वो तो चुपचाप अपना रास्ता बनाए। इसलिए यह चरण छे प्रमाण इंद्रावती कहे थाओ जान। तो यह चरण, ये जो तारतम अवतरण कराने वाला, तारतम की व्याख्या करने वाला, तारतम द्वारा परम धाम पकड़ाने वाला सतगुरु चरण को क्षेत्र है,
जहाँ जाए सब सुख। यह चरण छे, ये सदगुरु का चरण छे प्रमाण। प्रमाण मतलब यही आधार है सिंद्रावती का। ये थाओ जाना, हे सुंदर साथ जी आप लोग जानो इस चीज को कि सदगुरु के अंदर श्री राजी महाराज विराजमान है। श्री राजी महाराज स्वरूप रास खिलाने स्वरूप श्री कृष्ण राज सदगुरु के अंदर है। वो निज नाम द्वारा विराजमान है और वो रास खिलाने स्वरूप श्री राजी महाराज हैं। तो राजी महाराज स्वयं परम धाम से संपूर्ण सो तो जाहिर भय सभी वतन सहित परम धाम को लेकर के सदगुरु के हृदय में विराजमान हो गए। सदगुरु के हृदय में विराजमान हो गए। इंद्रावती गए थाओ जाना, आप इसको जानकारी लो। तमे बचन तना ले जो अर्थ, आप लोग प्रकाश ग्रंथ का जो ज्ञान है शब्द है इसका अर्थ ले लो। तमे बचन तना ले जो अर्थ, अपना जीवनो ये छे ग्रथ। ग्रथ मतलब धन। ये विवेचन क्या उस परोक्ष मूल मिलाओ श्री जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में ब्रज रास नौतनपुरी प्राण जी होते हुए कहाँ पर विराजमान होकर के मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। ये वाला विवेचन रूपी धन जीवनो अपना जीवनो ये छे ग्रथ, बस यही आत्मा का धन है करके सार अतिसार पकड़ाते हुए लेके आए प्यारे सुंदर शाह जी। यही भागवत का सार है। भागवत का सार का अर्थ है रास हुआ, रास का सार हुआ। रास खिलाने वाले स्वरूप, रास खिलाने वाले स्वरूप ने सदगुरु दर्शन दे करके विराजमान हो गए हृदय में। अब विराजमान हुए तो रास का भी विवेचन करवाया और महाकारण परम धाम का प्रेम संवाद भी सुनाए और सारा प्रेम संवाद परम धाम का ज्ञान दिया। तो कौन दिया सार? तो भागवत के माध्यम से अक्षराज श्री राजी महाराज वहां सार पहुंचा और वो रासलीला से प्रतिबिंब रास और बिंब रास होते हुए श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से प्रकट हुए रास वास्तव में परम धाम का ही लीला का प्रतिबिंब है करके ये इस भाव से इस प्रकरण को पूरा हुआ प्यारे सुंदर साथ जी। अब कल से हम प्रारंभ करेंगे प्रकरण 34 जिसमें है अटोतरसो पखनो सार। 108 पक्ष 108 पक्ष बोलते हैं, वो तो बीतक से भी हमने बहुत डिटेल में सुने हैं। स्वयं श्री मुखवाणी में भी 108 पक्ष की बात आती है। तो देखते हैं प्राणनाथ जी हमें इस मजल से जिसमें 22 चौपाई का प्रकरण है अब क्या हमें बताएंगे। कल इसका आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम।